और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। चर्चा का विषय बना हुआ है ज्योति मौर्य और सीमा हैदर, दोनों का मामला प्यार का है। हमारे साथ हैं अंकिता श्रीवास्तव जो अध्यापिका हैं और ये इनसे हम जानने की कोशिश करें कि जो दोनों मामले हैं इसको लेकर ये इनका खुद का क्या विचार है। मैडम, ये आप एक अध्यापिका हैं और ज्योति मौर्य को लेकर क्या कहेंगी? ज्योति मौर्य के केस में जहाँ तक मैं जानती हूँ, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव शो करूं तो पहली बात तो ये कि हम पूछना चाहेंगे कि आलोक मौर्य जी ज्योति मौर्य जी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपने वो रिश्ते को सुधारना या बिगाड़ना या लोगों के सामने तमाशा करना। सबसे पहली बात कि अगर वो सुधारना चाहते थे तो उन्हें वो आपस में वो बातें रखनी चाहिए थी, और हर चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसका सोल्यूशन ना निकले। तो शायद उन दो लोगों के बीच में अगर कोई बातें होती उसका सोल्यूशन निकल जाता और ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य अपनी ज़िंदगी आगे व्यतीत करते, बखूबी करते क्योंकि उनके पास 2 बच्चे भी हैं। और अगर वो सुधारना नहीं चाहते थे, उन्हें शायद ये अब खुद पर ये गर्व था कि मैं इनकी बेइज्जती कर डालूँगा, मैं इनसे रिपरकशन लूँगा, मैं इनसे रिवेंज लूँगा, तो उन्होंने सारे हथकंडे अपना दिए। उन्हें सोशल मीडिया पे उतार दिया, उन्हें हर जगह, मतलब कोई एक ऑप्शन उन्होंने नहीं छोड़ा कि कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ा जाए जिससे हम रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करें, जिससे हम बातों को ख़त्म करने की बात करें। तो अब तो ऐसा कुछ, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जिससे ज्योति मौर्य वापस आलोक मौर्य के साथ रह सकते हैं। और दूसरी बात कि स्त्री के ऊपर उंगली उठा देना बहुत आसान है, क्योंकि स्त्री को कोई मार के नहीं हरा सकता, बोल के नहीं हरा सकता, गालियाँ दे के नहीं हरा सकता, लेकिन उसकी चरित्र पे शायद उंगली उठा के एक बार वो 2 कदम पीछे आ जाती है। और दूसरी बात कि हर एक स्त्री, वो इस पुरुष प्रधान देश में क्या होता है कि जब गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ के चले गए, अपनी पत्नी को सोता हुआ और अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ के चले गए, और वो जब वापस आए तो उन्हें यह कहा गया, अच्छा ये तो ज्ञान प्राप्त करने गए थे, ये तो हमारे धर्म का प्रचार करने गए थे। और एक स्त्री अगर घर छोड़ के अपने पति को सोता हुआ और बच्चों को सोता हुआ छोड़ के चली जाती, तो आप बताइए उसे क्या कहा जाता? नहीं, ठीक है, आपकी बातें सही हैं। गौतम बुद्ध की जो आपने बातें बताई हैं, वही सीता जी जब चली गई थी तो वो आई तो उनके ऊपर कितनी उंगलियां उठी, उनकी चरित्र के ऊपर, उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो इस पुरुष प्रधान देश में सारी सोच स्त्रियों के लिए ही क्यों है? नहीं, जिस तरीके से आलोक मौर्य की बातें आप बता रही हैं, आलोक मौर्य का ये कहना है कि हमने देखा है अपने सरकारी आवास पे जो मनीष दुबे हैं उनको लेकर अवैध संबंध का उन्होंने फिर इस सारी प्रक्रियाएं सामने आई हैं। क्या आलोक मौर्य को नहीं पता कि हम कोई बात मौखिक करके कोर्ट में या किसी के सामने भी क्या हम मौखिक करके अपनी बात को सच हो जाएंगे? अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो एटलीस्ट उन्हें तब तक तो ज़रूर वेट करना चाहिए जब तक उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अधिकारी हैं। अगर आप किसी अधिकारी के ऊपर के लिए इतनी सी भी बात बोलते हो तो वो ऐसे फैलती हैं, आग की तरह फैलने लगती हैं। तो और आपकी वो पत्नी थी, अगर आपको कोई बातें ऐसी लगी भी तो आप खुद तक रखते, आपस में उस बात को सुलझाते, समझाते। क्या आपने ऐसे सोशल मीडिया पे उतार दिया? आपने तो उस औरत को एक बाजारू साबित कर दिया। जब आपने सारी बात भरी सभा में ले आई तो आप क्या उम्मीद करते हैं फिर? और आप किस चीज़ का रोना गा रहे हैं? आपने बोला कि मैंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, मेरा सारा कंट्रीब्यूशन था तब वो बन पाई। तो क्या ऐसा है? क्या एक माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं? तो क्या बाप और माँ ये कहें कि तुम हमारे साथ हमेशा रहोगी, ये हमारी तुम्हारी डील हो गई? ऐसा कुछ नहीं होता। और पढ़ाने वाला, ये मैं मान सकती हूँ कि हस्बैंड का सपोर्ट वाइफ को होता है, वाइफ का सपोर्ट हस्बैंड को भी होता है, और तब कोई आगे बढ़ता है। किसी के सपोर्ट से आदमी लाइफ में आगे बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरी तरीके से कॉपीराइट हो गया कि नहीं अब मैं जैसे कहूँगा वैसे आप चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, और इसका मतलब यही है कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। एक ऑडियो भी सामने आया है फ़ोन के बात करते। उस ऑडियो की मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि उस ऑडियो में अभी तक जिस भी न्यूज़ चैनल पे आई है वो बातें, अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि उसमें ज्योति मौर्य की ही आवाज़ है और वो मनीष दुबे की ही आवाज़ है। सारे न्यूज़ चैनल पे तो चल बिल्कुल सारे न्यूज़ चैनल वाले तो बिना कोई ऑथेंटिक न्यूज़ भी चला दे रहे हैं। हम क्या करें उसका? इन्होंने तो वो भी चला दिया कि पेंशन बहाल, पुरानी पेंशन बहाल हो गई, तो क्या हो गई बहाल? उन्होंने तो ये भी चला दिया कि केंद्र से उसकी मंजूरी दे दी गई, तो क्या ऐसी चीज़ें हकीकत? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई। थोड़ा सीमा हैदर के बारे में आपका ख्याल क्या है? सीमा हैदर के बारे में ख्याल ये है कि हो सकता है उस बात में 50% सच्चाई हो या 100% भी सच्चाई हो। उसकी पुष्टि तो अब सरकार करेगी कि क्या सीमा हैदर की आईडी सही है, क्या सीमा हैदर वाकई में सही पर्सन है या नहीं है, कि वो इंडिया में आके उनका कोई एक उसके पीछे उनका कोई एक बहुत बड़ा मोटिव है। क्योंकि उन्हें बताया जा रहा है कि वो 5वीं पास हैं, लेकिन वो बात करने में, वो टेक्नो से भी इतनी ज़्यादा हैं, बात करने में इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इससे ये तो नहीं लगता कहीं से कि वो 5वीं पास हैं, लेकिन हो सकता है आजकल 5वीं पास बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता बिना
सारी बातें जाने, ये नहीं कहा जा सकता कि वो 5वीं पास है, और वो उसकी पुष्टि सरकार करेगी कि सही है कि अब हिंदू धर्म अपना ली हैं और भारत की वो बहू भी हो चुकी हैं, तो बिल्कुल हो गई है। उन्होंने जेल में भी ये कहा था कि मुझे अब भारत के मुस्लिमों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, भारत के हिंदू ही मेरा सपोर्ट करेंगे। तो अगर ऐसा सचमुच है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों एक हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करके मुस्लिम धर्म अपना लेती है, तो क्या वो आपके लिए सही होता है? और एक मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म अपना लेती है तो कहाँ से गलत है? ये तो अपनी स्वेच्छा है, और ये हमारे संविधान में ये हमें राइट मिला है, राइट टू से, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी। ये हमारा अपना राइट है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ये बात हकीकत में है कि वो वापस पाकिस्तान से इंडिया आ गई हैं और वो रहना चाहती हैं, तो कोई एतराज़ नहीं। हमारी सरकार को यहाँ की नागरिकता उन्हें देनी चाहिए, और उन्हें सचमुच एक वो नाम देना चाहिए जो एक भारतीय के लिए। लेकिन बहुत सारे विषय बने हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 4 बच्चों के साथ आना, पति को छोड़ना, और भी प्यार की बातें। तो लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्यार भी अंधा होता है और कानून भी अंधा होता है। तो अब इसको किसमें आप मानते हैं, प्यार मजबूत होगा कि कानून? जो सच सही होगा वो मजबूत होगा, क्योंकि सच शायद थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित तो कभी नहीं होता है। और अगर वो उनकी आइडेंटिटी सही होगी सीमा हैदर की, तो वो ज़रूर इंडियन सिटीजनशिप लेंगी और वो रहेंगी, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारा देश वैसे भी एकता में अनेकता का प्रतीक है, तो सारे धर्मों को बांध के रखने वाला है। तो अगर वो उनकी आइडेंटिटी सही होगी तो वो बखूबी रहेंगी, और उनके हस्बैंड, उनके रिलीजन सब उनके साथ है। अब वहाँ के लड़के शकीना भाभी के नाम से भी उन्हें कह रहे हैं, क्योंकि गदर पिक्चर में जो सनी देओल ने शकीना कह के उसको लेकर आए थे। अब शकीना खुद अपने पैदल नहीं कहते, फ्लाइट से, चाहे अपने खुद चल कर आई है भारत। बिल्कुल, वो खुद चल के आई है, और उनकी ये मर्ज़ी थी, वो अपनी मर्ज़ी से आए, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं लाया गया है, उनके साथ कोई मतलब उन्हें ब्लैकमेल करके नहीं लाया गया। उनकी खुद से मर्ज़ी थी, वो खुद से वहाँ से पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आई, तो उनका मोस्ट वेलकम है, उसमें कोई ऐतराज़ हमें नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप अंकिता श्रीवास्तव अध्यापिका हैं, ये अपनी बातें बताई हैं जिस तरीके से। हाँ, थोड़ा सा और डिटेल बता दीजिए। मैं अंकिता श्रीवास्तव, मैं अध्यापिका हूँ बनारस में, और मैं महिला शिक्षक संघ से जिला अध्यक्ष भी हूँ बनारस। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ज्योति मौर्य और सीमा हैदर को लेकर ये अपनी बातें बताई हैं। देखना दिलचस्प हुआ कि आने वाले वक्त में दोनों के लिए क्या कुछ सरकार करती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।